सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक, सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक एक लोक, उसको कहते हैं पितृलोक। कौन सा लोक है वो? पितृलोक। तो कहा गुरुजी बैकुंठ लोक सुंदर नहीं है क्या? क्या बैकुंठ लोक सुंदर नहीं है? क्या ब्रह्मलोक सुंदर नहीं है? क्या इंद्रलोक सुंदर नहीं है? ये तो दुनिया के लोगों ने पितरों को हवा बनाकर रखा है कि पितर बेचारे रुष्ट हो जाएंगे, पितर हमको अपशब्द कहेंगे, पितर हमसे नाराज हो जाएंगे, पितर शरीर में आने लगेंगे, पितर ऐसा कर देंगे, पितरों को भूत कह देते हैं, पितर को ये कह देते हैं, जो मन पड़ता है लोगों का। बहुत सारे लोग अपनी अपनी पीठ पे बैठकर, अपनी अपनी व्यासपीठ पर बैठकर ना जाने पितरों के लिए क्या क्या कह देते हैं। जो नहीं समझा उसके लिए है कि वो पितरों को समझा ही नहीं। जिसने जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली तो वो पितरों को समझ जाएगा कि पितर है क्या। सारे लोकों में सबसे सुंदर लोक है पितरलोक। कारण क्या है? तुम्हारे यहां दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, देवलोक में दिवाली साल में एक बार मनाई जाती है, नाग दीपावली के दिन। पितृलोक में दीपावली रोज मनाई जाती है। कारण, पितृलोक में दिवाली रोज क्यों मनाई जाती है? उसका कारण क्या होता है? लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, एक बात बताओ, तुम दिन भर बैकुंठ में नहीं रहते हो नारायण, आप कहां चले जाते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता कि मैं दिन भर कहां जाता हूं। नहीं, आज तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम दिन भर कहां जाते हो, तुम दिन भर रहते कहां हो, कहां पहुंच जाते हो दिन भर, आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बोलना पड़ेगा। भगवान नारायण कहते हैं, मैं नहीं बता सकता। सुबह शाम घर पर आते हो, दिन भर गायब रहते हो, आखिर जाते क्या हो? पत्नी पति से क्यों ना पूछे? तुम भी अपने पति से पूछ सकती हो, क्यों दुकान तो 8 बजे बंद हो गई थी, 11 बजे आ रहे हो, कहां थे श्रीमान? पूछ सकती है, पत्नी का फर्ज है पूछना, और पूछना चाहिए भी, पूछना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? पति को बताना भी चाहिए अपनी पत्नी को कि मैं वहां गया था, तो मैं आते आते मंदिर होते हुआ आया, तो ऐसा हुआ, तो पूरी बात बताओ, ऐसा हुआ, बताना चाहिए। धर्म पत्नी को बताना चाहिए कि मैं गया था, ये काम था, वो काम। लक्ष्मी जी ने पूछा, तुम दिन भर कहां रहते हो? भगवान विष्णु ने कहा, मैं बता नहीं सकता। बताना पड़ेगा। तब नारायण ने कहा, फिर नारायण बोले, नारायण ने कहा कि देखो लक्ष्मी, बात ऐसी है कि पितृलोक इतना सुंदर लोक है, इतना सुंदर लोक है कि जहां जितने पितर निवास करते हैं, उनके घर का कोई व्यक्ति अगर कथा सुनने जाता है, मंदिर जाता है, अगरबत्ती लगाता है, दिया लगाता है, या पूजन आराधना करता है, या भूलवश भी कहीं भगवान की कथा में जाकर बैठ जाता है, जितनी देर उसके घर का व्यक्ति कथा में बैठता है, नारायण कहते हैं, उतनी देर मैं उसके घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करता हूं। पितृलोक इतना सुंदर, और पितृलोक के जो स्वामी है, आर्यमा स्वामी, वो पितृलोक के जो स्वामी है वो भी बड़े सुंदर है, और पितृलोक के जो स्वामी है बड़े सुंदर, और पितृलोक के स्वामी जिस पर बैठते हैं, काय पर बैठते हैं? कौवे पर, वो भी बड़ा सुंदर, अति सुंदर। अरे गुरुजी कहां की बात कह रहे हो? सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है, राष्ट्रीय पक्षी में भी उसको कहा सबसे सुंदर पक्षी तो मोर है, और आप कह रहे हो कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा है। अरे भाई, जिसने कथा नहीं सुनी उसको लगता है कि दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी मोर है, पर अगर शास्त्र को उठाकर देखोगे तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी कौवा था। पहले नंबर पर सफेद
सुंदर, अति सुंदर कौवे के आगे कोई पक्षी नहीं था। वो तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर यज्ञ करा, और पृथ्वी पर जब यज्ञ करना चाहा ब्रह्मा जी ने, तो उस समय पर ब्रह्मा जी ने कहा मुझे इस पृथ्वी पर यज्ञ करना है, इस जमीन को लीपने के लिए अमृत की जरूरत। जैसे अपन गाय का गोबर लीपने के लिए लाते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने कहा इसको लीपने के लिए अमृत चाहिए। अमृत कौन लेकर आएगा? कोई आगे नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने कौवे को बुलाया, ए कौवा तुम अमृत लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बड़ी प्रबल है, तुम अमृत को ढूंढ कर ला सकते। कौवा अमृत तो लाना, पर झूठा मत करना। अमृत को लेकर आना, मुझे बताना कहां रखा है तो मैं लेने चले जाऊं। कौवे ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मदेव। कौवा आर्यमा स्वामी को नमन करा, प्रभु ब्रह्मा जी का काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कौवा बड़ा सुंदर था, बुद्धिमान था, तो कौवे को भेज दिया। इसलिए रामचरितमानस में काकभस्मी की कथा बार बार आती है। गरुड़ और कौवे की कथा आ रही है। कौवा कितना विद्वान था, चला अमृत का पता लगाने के लिए। जब कौवा चला, अमृत का पता लगाते 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 कौवे ने संकल्प ले लिया था कि जब तक अमृत नहीं मिलेगा मैं मुंह झूठा नहीं करूंगा, पानी तक नहीं पीऊंगा। भूखा प्यासा कौवा दौड़ता रहा। आर्यमा स्वामी से कहकर कौवा दौड़ते 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 जाए। बहुत दिन हो गए, तब कौवे को अमृत मिला। अमृत मिला तो कौवे को लगा बहुत तेज प्यास लग रही है, करूं क्या? कौवे ने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को आकर कहा स्वामी अमृत वहां रखा हुआ है, पर बात इतनी सी है कि मैंने उस अमृत को झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, रे कौवे तू सफेद होकर सुंदर होकर तूने ऐसा काला काम कर दिया, ऐसा बेकार काम करा, तूने अमृत को झूठा करा और ऐसा काला काम तूने करा। मैं तुझे श्राप देता हूं कौवे, तू गोरे से काला हो जाएगा। तूने अमृत को झूठा करा, इसलिए तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी, तेरी वाणी कर्कश हो जाएगी। अमृत को कौवे ने झूठा करा था, इसलिए सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। कौवा इतनी आसानी से नहीं मरता। सारे पक्षी जल्दी मरते हैं, पर कौवा आसानी से नहीं मरता। तेरी वाणी कर्कश होगी तो काला होगा। सुंदर कौवा काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने देखा कि मेरा कौवा मैं जिस पर बैठता हूं ये काला हो गया। आर्यमा स्वामी ने ब्रह्मा जी से कहा क्या चाहते थे? ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे यज्ञ करना था, जमीन को लीपना था, कौवे ने अमृत झूठा कर दिया। क्यों चिंता करते हो? अमृत तो अमृत है, कोई झूठा भी कर देगा तो अमृत की शान कहां घट जाएगी? अमृत की क्या शान घटना? आर्यमा स्वामी ने कौवे से कहा तू चिंता मत कर। आर्यमा स्वामी बोले कौवे तू चिंता मत कर, आज मैं तुझको एक कार्य देता हूं। जब 16 श्राद्ध आएंगे, कौवा जिस जीव की जो तिथि होगी, मान लो किसी की चतुर्थी तिथि है, उस चतुर्थी तिथि पर तुझे छोड़ने के लिए पृथ्वी पर पितरों को जाना पड़ेगा। जब उनके छत पर तो पितरों को छोड़ने के लिए जाएगा, कौवा जब तू वापिस आएगा तेरे लिए छत के ऊपर भोजन रखा रहेगा। जिसकी छत पर भोजन रखा मिल जाए उसको तू पाएगा तो पितृ तृप्त होंगे। कौवे ने कहा मेरे द्वारा पितृ तृप्त होंगे? कौवा नहीं, जब पितर वापिस आएंगे, पितृलोक में रहेंगे, उनको 1 वर्ष के अंदर जब भूख लगेगी, तब कौवा तो अपनी चोंच में उनकी छत से जो भोजन लेकर आएगा, अपनी चोंच से निकालकर उन पितरों को देगा, जिससे उनका कल्याण होगा और वो आशीर्वाद प्रदान करेगा। पत्र में किसी बहन ने लिखा जिसकी लड़की मर गई, जिसका लड़का मर गया, एक ही कुल के अंदर एक लड़का था, वो कुल का लड़का भी शांत हो गया। अब रोती बिलखती, कुल में एक लड़का था वो भी मर गया, लड़की भी मर गई, लड़का भी मर गया, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। लिखा पत्र में किसी ने, इसने एक पत्र को लिखा, मैं कोटा राजस्थान निवासी गोविंद सिंह, पत्नी कला,
सिसोदिया हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं गोविंद सिंह पत्नी कला सिसोदिया हूं, कहीं बैठी है आप ही, दोनों हाथ हिला दो। कला सिसोदिया हूं। गुरुजी मेरी दुख की व्याथा का मैं क्या वर्णन करूं। 16 अक्टूबर 2011 को मेरी पुत्री 12.5 वर्ष की थी, वो चली गई। 20 जून 2020 को मेरा पुत्र जो कि 20 वर्ष का था वो चले गए। पहले कितने साल की गई लड़की, जम के बोलो जरा, 11 वर्ष की। लड़का कितने साल का गया, 20 साल का लड़का चले गया। गुरुदेव दुख का पहाड़ टूट गया, पूरा खानदान हिल गया, क्योंकि कुल का इकलौता दीपक भी चले गए। रोते बिलखते करते क्या, उम्र भी ढल गई थी। बच्चे का कोई चांस, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं है, संतान नहीं हो सकती। जहां रजो धर्म नहीं, संतान का सुख क्या, कैसे संतान प्राप्त हो। गुरुदेव तब किसी ने कहा कि शिव जी की भक्ति करो। सियोर वाला महाराज कथा करता है आस्था चैनल पर, एक बार आसन लगा के टीवी के सामने ही सुन लो। टीवी के सामने कथा बैठकर सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, मेरा बेटा बेटी दोनों चले गए, कुल का दीपक चले गया। मेरी शादी को सालों हो गए, मेरा लड़का जब 20 साल का चले गया तो संतान की प्राप्ति कहा। बाबा अब आप कृपा करोगे तो संतान हो सकती है, नहीं तो कोई संतान का सुख नहीं। बस कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करा, बाबा से निवेदन कर कर जब निवेदन करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा, बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, गर्भ में जो बच्चा आया उसकी सोनोग्राफी जब हुई, जब जांच हुई तो डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा, तुम अपने ऊपर खतरा मत लो, ये बच्चा शरीर से विकलांग है, शरीर बेकार है, इसका पूरा शरीर नहीं बना, धड़कन आदि का आदि इस बच्चे की नहीं बनी। डॉक्टर ने कह दिया इसको गिरा दो, डॉक्टर ने कह दिया इसको साफ कर दो। पर मेरी सास और हम लोगों ने विचार करा, एक बार पशुपति व्रत करते हैं, बाबा से विनती करते हैं, सीहोर जाते हैं, रुद्राक्ष लेकर आते हैं, बाबा से निवेदन कर कर रुद्राक्ष लेकर आए, विनती कर कर आए सीहोर में जाकर, बाबा मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना। हमने फिर जांच कराई, 4-5 डॉक्टरों को बड़े बड़े शहर में जाकर दिखा दिया, पर डॉक्टर ने सबने मना कर दिया, ये बच्चा पैदा ना करिए, जन्म मत दीजिए, ये बच्चा बेकार है, इस बच्चे को साफ करवा दो। पर हमने भी बाबा पर भरोसा करा। डॉक्टर हमसे कहते रहे तुम क्यों आडंबर में पड़े हुए हो, हमारी बात मानो, ये बच्चा ठीक नहीं है, साफ करा दो। तो भी हमने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा गुरुदेव, और 9 महीने जब पूर्ण हुए, डॉक्टर ने कहा इतनी उम्र के बाद बच्चा हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन करवाइए। तब मेरे पति ने 8 डली गुड़ की लेकर आपके कहने से तुमरुका जी का नाम लेकर मुझे खिलाया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। जिस तारीख को लड़का शांत हुआ था, जिस तारीख को लड़का शांत हुआ था, जो तिथि थी, जो वार था, जिस दिन लड़का शांत हुआ था, उसी तिथि उसी वार को मेरे भोलेनाथ कुबेर भंडारी ने लड़का वापस दे दिया। गुरुदेव मैंने उसका नाम डमरू बना रखा है, लिया उस डमरू को, लिया। उसी तिथि, उसी वार, उसी तारीख को मेरे को बाबा कुबेर भंडारी ने, कुबेरेश्वर महादेव ने फिर वापिस मेरा लड़का उसी तारीख उसी तिथि को दे दिया। ये बाबा की कृपा दृष्टि है। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओ घड़ी की कृपा। महाराज तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा। दर्जी होता है ना, हमारे गांव में है दर्जी। दर्जी जब किसी का कुर्ता सिलता है ना, किसी की शर्ट सिलता है ना, उस शर्ट में, उस कुर्ते में
जो जेब लगाता है ना दर्जी, वो जेब दर्जी कभी भी सीधे हाथ की ओर नहीं लगाता, दर्जी हमेशा जेब उल्टे हाथ की ओर लगाता है। आप लोग खुद शर्ट पहने, शर्ट में जेब कहां पर? उल्टे हाथ की। दर्जी जेब लगाता है तो उल्टे हाथ की ओर लगाता है। क्यों? दर्जी ने भी अपने गुरुओं से, दर्जी ने भी अपने गुरु से, ये जितने भी दर्जी समाज होती है, दामोदर समाज होती है, इन्होंने गुरु टेकचंद जी महाराज जी से, देखो दर्जी समाज के जो गुरु हैं श्री श्री 1008 टेकचंद जी महाराज, उनसे उन्होंने सीखा होता है कि जेब उल्टी साइड में लगाई जाती है। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि उल्टी साइड में व्यक्ति का दिल होता है, उल्टी साइड में व्यक्ति का हृदय होता है। तो दिल जो होता है उल्टे साइड में, जब हम बेलपत्री या भगवान का प्रसाद या भगवान की गीता जी या भगवान की माला अपनी जेब में, हम नीचे तो रखते नहीं क्योंकि नीचे का हिस्सा तो श्रेष्ठ नहीं माना गया, तो ऊपर हम जब जेब में रखें तो ये बेलपत्री हमारे दिल के करीब में रहे तो हमारा कल्याण उल्टे। अच्छा, जिनके पास में कुर्सी रहती है ना, जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जिनके पास कुर्सी रहती है, इनको कुर्सी जाने की चिंता ज्यादा है। अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, फिर संसदीय चुनाव आ जाएंगे, लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। तुम देखना, जिनके पास कुर्सी है ना, उनको बड़ा टेंशन, रात रात की नींद चली गई कहाँ, आधी रात को नींद नहीं आ रही होगी, कुर्सी भी सपने में दिख रही होगी, कहीं चली नहीं आ रही। बहुत चिंता, बहुत टेंशन, बहुत चिंता। जो जमीन पर बैठता है उसको टेंशन नहीं रहती, पर जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती। आज तो कुर्सी मिल गई, आज तो कुर्सी पर बैठ गया, अब कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती, जो जमीन पर बैठता है उसको मालूम है आगे जगह नहीं मिलेगी तो उस वाले पंडाल में मिलेगी, उस पंडाल में नहीं मिलेगी तो उसमें मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगी तो पीछे वाले में मिलेगी, पीछे वाले में नहीं मिलेगी तो कहीं के पेड़ के नीचे मिलेगी। जमीन पर बैठने वाले को टेंशन रत्ती भर का नहीं होता, उसको मालूम है कहीं पर भी जाएंगे, अपनी दरी बिछाएंगे, अपना आसन लगाएंगे, एक चादर साथ में, दो डंडे लगाए, आराम से बैठ जाएंगे, दो चार को और बुला लेंगे, आ जाओ सब बैठ जाओ। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे एक ट्राली खड़ी है, अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ साइड में एक ट्राली खड़ी है, उस ट्राली पर उन्होंने 4 डंडे लगा लिए, 4 डंडे लगा के उन्होंने तिरपाल लगा ली, सब उस पे बैठे। तो हमने, हमारे साथ में जो आ रहे थे उनसे पूछा, क्यों रे साहू जी ये ट्राली इन्होंने लगाई, तो क्या गुरु जी कथा सुनने के लिए? हमने कथा सुनने के लिए प्रसाद मरसाद बांटे, ना ना, जगह नहीं मिलती तो सबने अपनी अपनी ट्राली में 4 डंडे फंसाकर अपने अपने परिवार वालों को लेके बैठ गए। अब ऊंचे पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, सत्ता, ये बड़ी टेंशन का विषय। अब इंद्र को बड़ी चिंता रहती थी, मेरा सिंहासन ना चले जाए, मेरी कुर्सी ना चले जाए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा है, उस यज्ञ से राजा सगर मेरी कुर्सी को ना ले ले, मेरे सिंहासन को ना ले। जिसके पास कुर्सी रहती है टेंशन उसी को रहती है, जो जमीन पर बैठता उसको टेंशन नहीं रहती। आप मस्त होकर बैठिए, आपका जीवन आनंद, आप मस्त। आपकी जिंदगी सार्थक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे भक्तों, आप पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा दिए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाकर खुशहाली पा सकते हैं और अपने रोग कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, आप भी ज़रूर अपनाइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट उपाय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जी हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है।